नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। अपराजिता संदेश के चुनाव यात्रा में आज अपराजिता संदेश की टीम पहुंच चुकी है रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के बलार पंचायत के पणरिया गांव में। आज हम यहां के ग्रामीणों से जानना चाहेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहां पे काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं। आज हम इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन पूर्व में यहाँ के पूर्व विधायक नेहालुद्दीन साहब को यहाँ रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा काला झंडा दिखाया गया था और मांग किया गया था कि हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए, यानी लोकल उम्मीदवार चाहिए। अब हम जानने की कोशिश करेंगे ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कि इन लोग क्या सोचते हैं। तो आइए हम बिना देर किए बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर, नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह यादव हुआ। आपसे हम जानना चाहेंगे कि 2 दिन पूर्व नेहालुद्दीन जो आपके पूर्व विधायक हैं उनको काला झंडा दिखाया गया था, इसलिए कि लोगों का आरोप था जो काला झंडा दिखाए थे उनका कहना था कि नेहालुद्दीन साहब चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं रहे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग भी वही चाहते हैं या और कुछ कहना चाहते हैं? हमको ये कहना है कि जब जब चुनाव आता है लोग टिकट लेने के लिए अपने मतलब ख्वाब में कि हम टिकट लेके बड़े आदमी बन जाएंगे, खूब धन अर्जित करेंगे, इस ख्वाब में लोग टिकट लेने के लिए जब आता है चुनाव नज़दीक तो दौरा करना शुरू कर देते हैं कि हम भ्रमण करेंगे, लोग हमको अच्छा मैसेज देगा, हमको सरकार से टिकट मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके हम जो नेहालुद्दीन जो विधायक हैं थे पहले, इनका 4 बार टिकट पूर्व मिल चुका है, जिसमें 2 बार इनका जीत निश्चित हुआ है और 2 बार हारे हैं। लेकिन हारने के बाद भी कम से कम समय इनको जनता के बीच देना चाहिए। जो इन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी में, इतना बड़ा आपदा में भी वो ऐसा काम नहीं किया घूरने का। और इनका जनता के बीच में ना कहीं कोई आना है, ना जाना है, ना सूद लेना है, ना कुछ खबर लेना है, ना देना है। बस वही समय आएगा तो टिकट लेने के लिए से बस दौरा अपना शुरू कर देते हैं। तो आप मनोज जी क्या चाहते हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि टिकट मिले, लेकिन यहाँ का स्थानीय आदमी को मिले जो इस क्षेत्र का हो, जो इस विधानसभा क्षेत्र का हो। अब ये बताइए ना, कहाँ के रहने वाले नेहालुद्दीन जी हैं। जब कभी हम लोग बाई फोन से बात करने का संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं तो बोलते हैं कि उतना दूर से हम अब बताइए कैसे आ जाए। तो इस तरह का समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ का क्षेत्रीय आदमी रहेंगे तो हमेशा मिलते जुलते रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे। नाराजगी इसी बात हाँ, इसी बात की है कि वो कभी समय नहीं देते हैं। और भी यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले बाबा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भोला यादव। भोला यादव जी, कहाँ घर हुआ? यही हुआ, इसी गाँव में पणरिया में। आप क्या चाहते हैं? हम भी वही चाहते हैं, जनता चाहेगा वही चाहेंगे ना। आप यही चाहते हैं कि क्षेत्रीय लोग को टिकट होना चाहिए। यदि क्षेत्रीय को नहीं मिलकर बाहरी उम्मीदवार को मिलेगा तो क्या होगा? बाहरी उम्मीदवार को मिलेगा तो वो भी तैयार है। मतलब आप जिताने में तैयार हैं या हराने में तैयार हैं? जिताने में तैयार हैं। बाबा आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी कहना कर चाहते हैं, हम जो जिताने में तैयार हैं। हम आप भी क्षेत्रीय उम्मीदवार ही चाहते हैं या नेहालुद्दीन साहब को टिकट मिलेगा तो मदद करेंगे? नहीं, उनको नहीं करेंगे। नहीं। क्या नाम हुआ? मुंगेश्वर यादव। और भी इसमें जो है, जैसे पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उनका अनुपस्थिति में अभी तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि मेरा मैसेज कम से कम उनके तक पहुंचे आपके माध्यम से। वो यहाँ के किसी भी स्थानीय आदमी को टिकट दें। हमें यही नहीं कहना कि वो किसी समाज से या किसी तबके से हो, किसी भी जाति का वो आदमी हो, किसी समुदाय का हो, लेकिन यहाँ का स्थानीय आदमी होना चाहिए, इस क्षेत्र का होना चाहिए आदमी, जो हम लोग से हमेशा मिलते जुलते रहे। और वैसे भी नेहालुद्दीन जी का इनका एज जो है कि एक्सपायर हो चुका है। युवा वर्ग से थोड़ा किसी को भी टिकट मिले, हाँ, यही हमको राय है। और भी कुछ यहाँ पे युवा हैं, युवा के भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। जो कहा जाता है कि देश के भविष्य होते हैं युवा, तो युवा इस गांव के क्या सोचते हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? अंकित कुमार। आप क्या चाहते हैं? लोकल उम्मीदवार चाहते हैं हम लोग। लोकल क्यों? लोकल इसलिए कि हर परिस्थिति में हमारे समाज में आते हैं, मिलते जुलते हैं, हर तरह से समर्पित हैं हमारे समाज के प्रति। तो नेहालुद्दीन जी जब चुनाव जीते थे तो आप लोग के बीच में नहीं आते थे? नहीं, कभी नहीं आए। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि इनको छोड़कर किसी दूसरे को टिकट दिया? हाँ, उनके छोड़ क्षेत्रीय हो, जो हमारे समाज के प्रति हर तरह से समर्पित हो, हर सुख दुख में खड़ा हो। और भी कुछ युवा हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ सर। धर्मेंद्र जी, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा लोकल क्षेत्रीय नेता हो। क्षेत्रीय हो जी। आपका भी यही कहना है कि क्षेत्रीय होना? हाँ, क्षेत्रीय हो, लोकल। सबका यही कहना है क्षेत्रीय नेता हो, सबका कहना है इस गांव का पूरा लड़के का, यंग लड़के का, बुजुर्ग को, सारे को क्षेत्रीय नेता होना चाहिए। और भी कुछ यहाँ पे लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम पप्पू यादव हुआ। पप्पू यादव जी, आप क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेता हो,
और हम लोग इतना दिन जो है से 10 साल उनको वोट दे के जिताने का काम किया। आज तक वो आज जनता में आने का आए नहीं, भेंट भी नहीं किए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ का क्षेत्रीय नेता हो और हम लोग उनको सब मिलकर वोट देंगे। अच्छा, इसमें अधिकतर आप लोग बता रहे हैं कि क्षेत्रीय कोई होना चाहिए। तो आप लोग यादव जी हैं तो राजद के आदमी होंगे। हाँ, राजद के तो आदमी हैं हम, बिल्कुल। आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से क्या मांग करना चाहेंगे? तेजस्वी जी से मांग यही करना चाहते हैं कि हाँ, लोकल आदमी को हमारा जो है से कि टिकट दें और उनका जो है से टिकट दे के भेजें रफीगंज विधानसभा में। अगर निहालुद्दीन को दे दिया जाएगा तो क्या आप लोग हरा कर भेजेंगे? हाँ, उनको तो हरा कर भेजाएंगे। और कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो बाबा हैं, आप उम्र हमारे समझ से 60 प्लस होता होगा। बाबा, आपका नाम क्या है? राम स्वरूप यादव। राम स्वरूप यादव। आपका उम्र क्या होता होगा? 73 बरस। 73। घर कहाँ हुआ? मठपहरिया। मठपहरिया। बाबा, आपके गांव के अधिकतर लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग के प्रत्याशी लोकल होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए। क्षेत्रीय होना चाहिए। इन लोग का आरोप है कि पूर्व में निहालुद्दीन साहब को हमने चुनाव जिताया, वोट दिया, चुनाव जिताया, चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं आए। कभी ना आए। क्या उन लोग के कहना सही है? हाँ, सही है। झूठ मत बोलिएगा, बुजुर्ग आदमी सही बोलते एकदम सही बात ही है ना? हाँ, आप भी यही चाहते हैं कि क्षेत्रीय उम्मीदवार? हाँ, हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन बाबा, क्षेत्रीय पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं आप? नदी से देखा हुआ उनको है। अच्छा अच्छा, देखा हुआ सब, ये सब देखे हैं आन के, है ना? हाँ, जितने के बाद नहीं आए, ना आए हैं वो। इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय उम्मीदवार? हाँ, क्षेत्रीय उम्मीदवार हो, टूटा फूटा हम लोग को मरम्मत करें, बनावे। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये ना कि पैसा खा के निकाल के पढ़ूंगा अठदानी ला के हूँ सूतल है। तो आप यादव जी बता रहे हैं अपना नाम, तो लालू यादव से क्या कहना चाहेंगे? लालू यादव से कहते हैं यही चीज वो, कि इनको निहालुद्दीन को छोड़ कर दिया जाए। हाँ। और भी कुछ यहाँ पे लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। वीरेंद्र यादव जी। आपके गांव के लोगों का कहना है कि निहालुद्दीन साहब को टिकट छोड़कर किसी अन्य को दिया जाए, आपका क्या कहना है? हाँ, ठीक कहना है। ठीक है। निहालुद्दीन आएंगे तो यहाँ से उनको कोई वोट नसीब नहीं होगी और हम लोगों को क्षेत्रीय नेता चाहिए जो विधानसभा रफीगंज का हो। आज हम लोग 6 महीना से लॉकडाउन हो गया, तड़प रहे हैं। थोड़ा बहुत धान पान भी रोपे हम लोग, कितना कष्ट करके वो भी मर गया। ना तो पानी का साधन है, ना आने जाने का साधन है, खाने तक के लोग मोहताज है। लेकिन एक दिन भी वो खाली शरीर लेकर के भी आकर के निहालुद्दीन खबर भी लेते कि लोग किस स्थिति में हैं, क्या है, तो भी हम लोग उनके प्रति कुछ सोचते हैं। रोड का भी स्थिति देखिए, अगर कुछ हो जाता है हम लोग घर में मर जा रहा है घर में आदमी, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है रफीगंज तक, जो स्थिति है। तो ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए हम लोग को। तो आप शीर्ष नेता से क्या मांग करना चाहेंगे? कहेंगे इनको बदलाव होना चाहिए। ऐसे इंसान हम लोग नहीं चाहते, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है वैसी स्थिति में नहीं वोट देंगे हम लोग, नहीं देंगे। और भी कुछ युवा हैं, आगे आइए आप लोग का क्या कहना है? लोकल कैंडिडेट चाहिए और को कस के बोलिए। लोकल कैंडिडेट चाहिए। लोकल क्यों? क्योंकि वो जब से जीते कभी भी हम लोग के गांव में ऐबे नहीं किए और ना कभी पूछे कि हाँ आप लोग का क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कुछ नहीं पूछे। अपना वोट लेते हैं, अपना चले जाते हैं, बस। इसीलिए आप लोग नाराज हैं? हम लोग नाराज क्या हैं? उनको मान लो कि इस बार अगर आते भी हैं तो उनको जीतना तो है नहीं, अपना वोट कौन खराब करेगा उनको चक्कर में। हम लोग हरा के भेजेंगे। हाँ, हम लोग तो हरा के ही भेजेंगे उनको, क्योंकि उनसे हम लोग का बहुत परेशान है, उन लोग से बहुत परेशान है। और भी कुछ है यहाँ पे युवा। आप अपना पहले नाम बताइए। दिनेश पासवान। दिनेश पासवान जी, आप क्या चाहते हैं? बोलिए जो आप क्या चाहते हैं? क्षेत्रीय उम्मीदवार चाहते हैं जो पहले पूर्व विधायक है उन्हीं को चाहते हैं? नहीं, क्षेत्रीय विधायक चाहिए। क्यों क्षेत्रीय क्यों? क्षेत्रीय चाहिए। और भी कुछ युवा हैं, इनका तबीयत सही नहीं लग रहा है, आप बताइए। बोलिए। हमको बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि हम लोग के बीच में नहीं आया। 2 बार चुनाव जीतने के बावजूद भी हमारे बीच में नहीं आया और इस बार फिर चुनाव का समय आया है तो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए वैसा कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। अगर वैसा कैंडिडेट हमारे यहाँ आते हैं तो हम शीर्ष नेता से यही कहेंगे कि उनको हम चुनाव हरा करके भेजेंगे। आपका ही मतलब यही कहना है कि चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं जनता के कभी नहीं आए हैं हम लोग के बीच में। लेकिन आप लोग कार्यकर्ता महागठबंधन और राजद को ही? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग बिल्कुल हम लोग राजद का कार्यकर्ता है, महागठबंधन का कार्यकर्ता है, हम उनको हरा करके भेजेंगे। इसलिए हमें क्षेत्रीय कैंडिडेट चाहिए। शीर्ष नेता से यही कहना है, रफीगंज विधानसभा का वो व्यक्ति हो, योग्य व्यक्ति हो, उनको हम वोट देंगे। किसी जाति का हो,
चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हमको मतलब बस इतना ही है कि क्षत्रिय चाहिए जो हर सुख और दुख में हम लोग के साथ रहें। एक और व्यक्ति हैं, बुजुर्ग आदमी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या सोच है। बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुसाफिर यादव है। मुसाफिर यादव। उम्र कितना होता होगा आपको? 64 साल। 64। घर कहाँ हुआ? मंडरिया। आप क्या चाहते हैं? आपका उम्र 64 साल है, आपके गांव के तो लोग काफी विरोध में हैं, आप क्या सोचते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि 2 बार इलेक्शन में हालुद्दीन जीते, बड़ी खुशी के साथ हम उनको वोट दिए, और वोट देने के बाद भी वो हमारे क्षेत्र में एक दिन भी दौरा नहीं किए कि वहाँ का लोग जनता हमारा मर रहा है या क्या हो रहा है। तो इसलिए निहालुद्दीन को टिकट नहीं मिलना चाहिए, एक क्षेत्रीय नेता को टिकट मिलना चाहिए, चाहे तेजस्वी बाबू क्यों न हो। अगर तेजस्वी बाबू निहालुद्दीन को देते हैं तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, वो यहाँ से हार कर ही जाएंगे। और भी कुछ युवा है, आप क्या सोचते हैं? हम भी यही सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे, आप यही कहना चाह रहे हैं? हम भी यही करना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मंटू कुमार। मंटू कुमार। इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव का। दर्शकों, आपको बता दें कि जैसा कि आपने सुना कि इस गांव के ग्रामीण, कैमरामैन पहले दिखाइए, भीड़ दिखाइए, जो भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, सारे लोग का कहना है कि हम लोग निहालुद्दीन साहब को साथ नहीं हैं, आरजेडी के साथ हैं। लेकिन जो पूर्व विधायक हैं, जैसा कि विगत दिनों चर्चा का विषय बना कि पूर्व विधायक निहालुद्दीन को रफीगंज विधानसभा में पैर रखते ही विरोध होना शुरू हो गया। अब इसी पड़ताल के लिए अपराजिता संदेश की टीम ग्रामीण इलाकों में आई थी कि ग्रामीण इलाके के लोग क्या सोचते हैं। तो यहाँ का लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग राजद के साथ हैं, लेकिन निहालुद्दीन के साथ नहीं हैं। इन लोग का कहना है कि हम अपने शीर्ष नेता से मांग करते हैं कि टिकट निहालुद्दीन को छोड़कर किसी को दिया जाए। हम लोग महागठबंधन और राजद के साथ हैं, लेकिन निहालुद्दीन को नहीं।